कहीं उर्वशी तो मेरा पीछा नहीं कर रही थी? नहीं, उर्वशी मेरा पीछा क्यों करेगी? राधा, तुम कमरे में थी? हाँ, क्यों? आज ने तो कहा कि तुम बाहर गई थी। हाँ, तुम्हारे पीछे गई थी, ये कहने के लिए कि हो सके तो आते वक्त मेरे लिए इमली और कैरी लेते आना। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो तुम जा चुकी थी, और जब यहाँ आई तो देखा तो आज यहाँ नहीं थी। वो पता नहीं, शायद कमरे में गई थी। मुझे थकावट से महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे में चली गई आराम करने। अरे मैं तो ये देखने गई थी कि आज खाने में क्या बना है। अच्छा, मैं फ्रेश हो जाती हूँ और खाना परोस देती हूँ। राधा, मैं कर दूंगी ना। नहीं उर्वशी, तुम आजी के साथ आराम करो। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। SMS? हाँ दीदी। हाँ, कचरा डस्टबिन मध्ये टाक ग. आले। घेऊन जा. राधा दीदी, हाँ, ये कचरे के डिब्बे में क्या पड़ा है? देखिए तो। क्या? ये सब दवाइयाँ तो उर्वशी की है। इन्हें यहाँ डस्टबिन में किसने फेंक दिया? ये कैसी दवाई है दीदी? अगर थोड़ा ध्यान दोगी तो तुम्हारे अपने घर में ही एक बहुत बड़े सच की परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। SMS, इस बैग को जरा डस्टबिन से बाहर निकालो। हाँ दीदी। ये सब वो दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर ने उर्वशी के चेकअप के बाद रेगुलर लेने के लिए लिख कर दी थी, लेकिन इन दवाइयों की एक खुराक तक इस्तेमाल नहीं हुई है। इन दवाइयों को डस्टबिन में किसने डाला? अब मुझे क्या मालूम दीदी, मैं तो अभी देख रही हूँ ना। तुमने दवाई तो वक्त पर ली थी ना? हाँ, मैंने दवाई ली और अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। वाह दीदी, आपका तो जवाब नहीं। कितनी सफाई से आपने खिड़की के रास्ते कमरे में आकर घर के सारे लोगों को ये यकीन दिला दिया कि आप तो कहीं बाहर गई नहीं थी, आप अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी। वाह दीदी वाह, मजा आ गया। ये छोटे मोटे मामले निपटाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रही हूँ कि राधा और श्लोक संकट मोचन मंदिर क्यों गए थे? उनका क्या मकसद था? और वहां उस बेकारी बच्चे ने उन्हें जो चिट ला कर दी थी, वो चिट उस बच्चे को किसने दी थी? और उस चिट में लिखा क्या था? लेकिन दीदी, उस संकट मोचन मंदिर में उस ज्योतिषी के ना मिलने पर कहीं राधा और श्लोक कर आप पर शक तो नहीं हो जाएगा? वो बाबा उस संकट मोचन मंदिर में क्यों नहीं था, इस बात की सफाई देने के लिए मेरे पास बहुत से कारण हैं। लेकिन इस मुझे दो बातों का पता लगाना है।
पहली बात, वो कौन है जो मेरी जिंदगी के हर राज से वाकिफ है, जो हर पल मुझ पर नजर रख रहा है। और दूसरी बात, राधा और श्लोक के बीच आखिर चल क्या रहा है? कौन सा राज पता लगाना चाहते हैं? वो कौन सी पहेली जिसे सुलझाने की फिराक में है ये तुम? मालूम है दादी जी, सिर्फ 2 ही दिन में संदीप ने मेरे साथ बिजनेस की इतनी ढेर सारी बातें करनी शुरू कर दी है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मुझे खुशी ज्यादा हो रही है या हैरानी। अरे पम्मी भाभी, ये तो कुछ भी नहीं। हमारे नए प्रोजेक्ट पर संदीप दादा ने क्या कमेंट्स दिए हैं। हाँ। राधा, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हो तुम? सबके साथ होकर भी ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ नहीं हो। कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है तुम्हारा यहाँ ध्यान नहीं है। अब मेरा मतलब है, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? वो दरअसल चिंकी मेरे लिए कुछ स्पेशल लेकर आ रही है। दीदी, ये लीजिए आपके लिए कच्चे आम और इमली चटपटा मसाला डालकर। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा है, हर वक्त खट्टा खाने का मन करता है। उर्वशी, वैसे तुम दवाइयाँ तो वक्त पर ले रही हो ना? हाँ बाबा, हाँ, मुझे अपनी दवाओं का पूरा ख्याल है और मैं सारी मेडिसिन टाइम पे ले रही हूँ। क्या बात है राधा, तुम 2 घंटे में 30 बार पूछ रही हो कि मैंने अपनी दवाइयाँ ली है या नहीं? क्योंकि वो मैं नर्स हूँ ना, और एक नर्स होने के नाते मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। लगता है मंदिर में जो बच्चे ने चिट दी थी उसको लेकर अभी तक परेशान हो। क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा श्लोक। मंदिर से जब मैं घर पे लौटी तब और एक वाकया हुआ। कैसा वाक्य? घर पे आने के बाद मैं एसएमएस के साथ किचन में काम कर रही थी। तब मैंने एसएमएस को कहा कि इस बात का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है राधा, जो मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तुम्हें वो चिट याद है? उस चिट में क्या लिखा था कि अगर तुम्हें लगे कि वो जो बोल रहा है वो झूठ है तो उसे फाड़ कर
घर के डस्टबिन में डाल देना। ऐसा लगता है जैसे एक बात का तार दूसरी बात से जुड़ा है, एक ही चीज दूसरे कदम तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब का उर्वशी से क्या ताल्लुक हो सकता है? पता नहीं श्लोक। एक तरफ उर्वशी कह रही है कि वो अपनी दवाइयाँ रेगुलर ले रही है, और दूसरी तरफ उर्वशी की सारी दवाइयाँ डस्टबिन में मिलती है। पता नहीं कौन सच है कौन झूठ। हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ वो कौन सा सच है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते? और आखिर वो कौन है जो हमारे अनसुलझे सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है? मैं भी इन्हीं हालात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ राधा, और अब तक जो कुछ समझ पाया हूँ उससे एक ही बात जाहिर होती है, वो इंसान चाहे जो भी हो, उसके सारे सवालों का इशारा उर्वशी की तरफ है। बातों बातों में मैं भूल ही गई। दूध ठंडा हो जाएगा। तुम अपनी टेंशन में दूध में चीनी डालना बिल्कुल भूल गई हो। मैंने तो चीनी डाली हुई है। बिल्कुल फीका है, चक्कर देखो। चीनी तो है। अच्छा, लाओ मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। अब बिल्कुल ठीक है। लगता है तुम्हारे होठों की मिठास इसमें आ गई है। इतनी रात गए किसका मैसेज हो सकता है? श्लोक, क्या बात है? जिस दुविधा में तुम लोग फंसे हो उसका हल घर में ही है। कल 12 बजे एक ऐसी घटना घटने वाली है जिससे पता लग जाएगा जो दिखता है वैसा होता नहीं है। जो दिखता है वैसा होता नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ श्लोक? और दोपहर के 12 बजे तक ऐसी कौन सी घटना होने वाली है? जिस नंबर से ये मैसेज आया वहां फोन मिला था। क्या हुआ? नंबर आउट ऑफ सर्विस है। क्या? लेकिन अभी अभी तो तुम्हें उसी नंबर से मैसेज आया था। लगता है इस एसएमएस की गुत्थी समझने के लिए कल 12 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। समय अनुकूल चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। मार्केट्स में फिर गिरावट। मार्केट्स अभी अनस्टेबल ही रहेंगे। हेलो हेलो, कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। श्लोक और राधा दोनों के हाव भाव बता रहे हैं कि दारू में जरूर कुछ काला है। रॉन्ग नंबर।
आखिर इन दोनों के बीच ये चल क्या रहा है? राधा, क्या तुम किसी के फोन का इंतजार कर रही हो? अब वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए पूना से कोई फोन नहीं आया है, तो मुझे लगा शायद आइए आज ही फोन कर लेंगे इसलिए। लो, मैं ऑफिस पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगा। अच्छा श्लोक, अब जाने से पहले जरा मोबाइल चेक करो, देखो कोई मैसेज तो नहीं आया। मैंने चेक किया था, कुछ नहीं। तुम्हें अगर कुछ खबर मिले तो मुझे फोन कर देना। हमें हमारा अगला कदम उठाने से पहले देखना होगा कि 12 बजे का जो क्लू मिला है उस वक्त पर क्या होता है। अपना ख्याल रखना। आखिर बात क्या है? इनकी इन गोल-मोल बातों का क्या मतलब हो सकता है? श्लोक राधा से कौन सा अगला कदम उठाने की बात कर रहा था? सुन मेरी बात, अगर कुछ गड़बड़ है तो सही। नहीं। क्या लगता है ये प्रोजेक्ट कब तक खत्म हो जाएगा? श्लोक, अब तो ये प्रोजेक्ट अपने समय से पहले ही खत्म हो जाए। थैंक्स अगेन। बिलीव मी, जिस बड़े भाई का ध्यान रखने वाला तुझ जैसा छोटा भाई हो ना, उस बड़े भाई का काम कभी रुक ही नहीं सकता है। दरअसल जब से इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तब से बहुत बिजी हो गए। कह रहे थे बिजनेस का एक बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने अपने हाथ में लिया है, तो ये हफ्ता बिजी ही जाएगा। रोशी, ठीक तो है ना? आराम से बेटा, आराम से बिठा दे। आराम से बैठो। श्लोक के सेल पर कल रात यही तो मैसेज आया था कि आज 12 बजे से पहले घर में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो साबित करेगी जो दिखता है वैसा होता नहीं है।